है, मगर हम कितने लोग उसको फॉलो करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज अगर हम एक डिसीजन लेके हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करना जरूरी है और कर ले, तो इट विल गो अ वेरी लॉन्ग वे टू बी गुड, फिट एंड फाइन। सेकेंड जो स्तंभ है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। अभी काफी लोग स्ट्रेस में हो गए, टेंशन में हो गए, जो लॉकडाउन है उसकी वजह से। तो ऐसे वक्त में भी हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हमने पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखा, अगर हम टेंशन में, स्ट्रेस में रहे, तो हमारे बॉडी में कुछ केमिकल्स तैयार होते हैं जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी लेवल कम हो सकती है, और जो भी प्रॉब्लम है, हम जो वायरस है हमें इजीली अटैक कर सकता है। तो हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ही जरूरी है। तो हम पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे रख सकते हैं? तो जैसे कि हम सब सुबह में मेडिटेशन करते हैं, हमारे विनिंग टीम में मेडिटेशन हर रोज होता है, तो हम वो कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बुक्स जो है वो अगर हम रेगुलरली 10 से 15 मिनट भी अगर हम पढ़े, तो हम हमारा एटीट्यूड को सही रख सकते हैं, और हमारी इम्यूनिटी लेवल भी अच्छी रह सकती है। जो थर्ड पिलर है वो है एडिक्वेट रेस्ट। कहा जाता है कि एवरीडे 6 to 8 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप, अच्छी नींद, गहरी नींद लेना बहुत ही जरूरी है। मगर आज जो हमारे हाथ में गैजेट्स है, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल्स है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो उस वजह से हमारा वक्त रात का कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता है, और हम रात को 12-1 बजे तक हम मोबाइल पे रहते हैं, और उस वजह से हमारी नींद पूरी नहीं होती है। दूसरे दिन अगर देखा जाए तो फ्रेश नहीं रहते हम, हमारा एनर्जी लेवल कम पड़ता है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, आंख के नीचे ब्लैक डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, स्किन डल पड़ती है, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो भी है हमारा, अगर हम सही वक्त से हमारा जो भी काम है अगर हम खत्म करें, सही वक्त से सो जाए, तो सुबह में हम दूसरे दिन के काम के लिए हम फ्रेश रह सकते हैं। तो 6 से 8 घंटे का जो रेस्ट है या गहरी नींद है वो बहुत ही जरूरी है। और फोर्थ है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है बैलेंस डाइट। क्या लगता है आप सबको, क्या हम सही न्यूट्रिशन या पोषक जो तत्व है या आहार है हम सही प्रकार से ले पा रहे हैं? क्या हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की पूरी कर पा रहे हैं? सोचना बहुत ही जरूरी है। चलो देखते हैं कि किन न्यूट्रिशनल चीजों की हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है और किस मात्रा में हमें ये लेना जरूरी है। ये एक पिरामिड है, और पिरामिड में आप जो देख रहे हैं कि कौन से फूड्स हमें लेने चाहिए और किस मात्रा में लेने चाहिए। अगर नीचे का सबसे ब्रॉड जो पार्ट है वो है पानी का। हर रोज हमें कम से कम 2 to 3 लीटर्स ऑफ पानी रोज का इंटेक करना बहुत ही जरूरी है। और एज पर द क्लाइमेट, अभी समर है तो ज्यादा इंटेक होना चाहिए, या तो अगर हमारी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी अगर ज्यादा हो रही है तो ज्यादा इंटेक की भी जरूरत हो सकती है। आजकल लोग इतने बिजी हो गए हैं कि पानी पीना भी भूल जाते हैं। तो इस चीज का अगर हम ख्याल रखें कि रेगुलरली घंटे घंटे बाद अगर आप एक एक ग्लास भी पानी पियो तो अच्छा रहेगा, हमारे बॉडी को हम कंटिन्यूस हाइड्रेशन दे पाएंगे, ताकि कुछ प्रॉब्लम्स ना हो हमारे बॉडी में। उसके बाद का जो पोर्शन आता है वो है ब्रेड, सीरियल्स, पास्ता और राइस, मतलब जो कार्ब्स या कार्बोहाइड्रेट्स हम उसे बोलते हैं। तो इन चीजों से, चपाती जो भाकरी बोलते हैं, राइस बोलते हैं, राइस, इन सब चीजों से हमें हमारे कार्ब्स, हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो मिलती है हमें। और कार्ब्स से क्या मिलता है? तो हमको एनर्जी मिलती है। तो ये जो पार्ट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मगर उसके साथ साथ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स और ड्राइड फ्रूट्स भी उतने जरूरी है, क्योंकि इन चारों चीजों से हमारे बॉडी को विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स हमारे बॉडी को कम मात्रा में लगते हैं, मगर
वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे बॉडी में, हमारी इम्यूनिटी लेवल को अच्छा रखने के लिए। जैसे यहाँ पे देखा जाए, अगर हम टोटल करें वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, तो देखा जाए तो 7 to 9 सर्विंग्स, मतलब बाउल, तो बाउल भर के हमें 7 to 9 बाउल भर के हमें रोज फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। क्या हम ले पाते हैं इतना? क्या हमें वक्त है लेने का? या हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर पाएगी इतना? तो सोचने जैसी बात है। ये सब हमारी जो बॉडी को रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। और ये जो ड्राइड फ्रूट है, यहाँ पे मैं बोलूंगी, जैसे कि सूखा हुआ अंजीर है, या काले मनुके रहते हैं, या किशमिश रहती है, तो वो ड्राइड फ्रूट भी हमारे बॉडी के लिए उतने ही जरूरी होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो डेयरी या विगान जो बोलते हैं, मतलब जिसमें से हमको B12, विटामिन डी मिलता है, जैसे कि छाछ, मिल्क के जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स है, पनीर है, चीज है, तो वो भी हमारे बॉडी को उतना ही जरूरी है। उसके बाद आता है, उतना ही जरूरत होता है प्रोटीन की। प्रोटीन की हमारी उतनी जरूरत होती है हमारे बॉडी की, क्योंकि प्रोटीन ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है हमारे बॉडी के, और हमारे सेल्स के फंक्शनिंग के लिए, टिश्यूज, ऑर्गन्स के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए प्रोटीन बहुत ही जरूरी है। और वो भी 2 से 3 सर्विंग्स, मतलब 2 से 3 बाउल्स लेना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आते हैं नट्स एंड सीड्स। नट्स एंड सीड्स मतलब तिल है, ग्राउंडनट है, बादाम है, या काजू है। यहाँ पे सर्विंग्स मतलब बाउल नहीं, तो मुट्ठी भर के हमें ये रोज खाना जरूरी है। और उसके बाद टिप पे आता है ऑयल, जो कि सिर्फ 2 से 3 टीस्पून ऑफ ऑयल हमारे बॉडी को हर रोज की जरूरत होती है। क्या लगता है आपको, सिर्फ हम उतना ही कंज्यूम कर पा रहे हैं या ज्यादा कंज्यूम करते हैं? एक्चुअली आज अगर देखा जाए तो पिरामिड उल्टा हो गया है। जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, जो बाहर का खाना बढ़ रहा है लोगों में, स्पेशली मेट्रोज में, तो उस वजह से ऑयल का इंटेक, बटर है, चीज है, उसका बहुत ही ज्यादा इंटेक बढ़ रहा है, कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो उस वजह से भी आज प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी, जैसे ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ओमेगा 3 जो है वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है। ओमेगा 6 भी कुछ हद तक हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। अगर हम रेशो के बारे में बात करें तो 1:7 तक का रेशो अच्छा है। मतलब अगर 7 पार्ट्स ऑफ ओमेगा 6 है, तो 1 पार्ट ऑफ ओमेगा 3 लेना बहुत जरूरी है। मगर आज का जो हमारा खान पान है, उससे ये पूरा रेशो डिस्टर्ब हो चुका है। और आज का अगर रेशो देखा जाए, इट इज 1:40। तो हमारा ओमेगा 6 का जो इंटेक है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। तो इस पिरामिड से आपको पता चला होगा कि एग्जैक्टली हमें क्या लेना चाहिए, किस मात्रा में लेना चाहिए, और एक्चुअली हम क्या ले पाते हैं, राइट? जैसे कि हमने बोला कि जो चीज है, बटर है, ब्रेड है, ये जो जंक फूड है, कोल्ड ड्रिंक्स है, स्पेशली बड़े शहरों में ये इंटेक बहुत ही बढ़ रहा है। और उस वजह से ओबेसिटी भी बढ़ रही है। केक्स है, आज हम देखते हैं कि कॉर्नर कॉर्नर पे आज बेकरीज ओपन हो रही है। तो मतलब सोचने जैसी बात है कि हम क्या खाते हैं, ये हमें थोड़ा उसके बारे में हमको सोचना पड़े। उस वजह से, ये जंक फूड की वजह से आज ओबेसिटी का जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही बढ़ रहा है। उसके बाद ठीक है, अगर कोई बोलता होगा कि नहीं हम अच्छा खाना खाते हैं, बट ये जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का जो एक्सेसिव यूज हो रहा है, वो तो हमारे किसी के भी बस की बात नहीं है कि हम उसको कंट्रोल कर सके। तो उस वजह से भी हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा केमिकल्स जाते हैं। अगर मैं बोलूं, ऑन एन एवरेज एक साल में हर एक व्यक्ति 5 to 6 kgs ऑफ केमिकल्स कंज्यूम करता है थ्रू फूड। तो उस वजह से इम्यूनिटी लेवल का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और बीमारियां भी बढ़ रही है, जैसे कि कैंसर है, ओबेसिटी है, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, डायबिटीज।
तो ये जो एक्सेसिव यूज है उसको हम कहीं पे भी टाल नहीं सकते। अगर लिफ्ट कॉर्नर लगाओ। आप आपके राइट साइड के को देखें, जो पेड़ दिख रहा है उसके फ्रूट्स राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के जो फ्रूट है वो है। उसके बाद देखा जाए तो उसको तोड़ते हैं, उसको करते हैं ट्रक में, मतलब धूप में वो फ्रूट्स आते हैं, उसको रखा जाता है, फिर ट्रक में से उसको अनलोड करते हैं, तो वापस धूप में रहता है, फिर सब्जी मंडी में आता है। अगर शाम को आई सब्जी मंडी में बेचने के लिए तो धूप नहीं होती है, ठंडा रहता है, और दिन में रहे तो धूप रहती है। उसके बाद हम उसे सब्जी मंडी से लाके हम फ्रिज में डाल देते हैं। फ्रिज में डालने के बाद जब भी हमें वो कंज्यूम करना है तो हम निकालते हैं, उसको कट करते हैं, वापस वो नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है, वापस थोड़ी देर के बाद हम उसको पकाते हैं, वापस ठंडा हो जाता है, खाना खाने के वक्त हम वापस उसको गर्म करते हैं और खाना खाते हैं। तो एंड में क्या खाते हैं, तो सूखी घास खाते हैं। मैं अगर बोलूं कि जब पौधे पे अगर वो फ्रूट है और उसमें 100 यूनिट्स ऑफ न्यूट्रिशन है भी, तो वो हमारे पास आते आते हार्डली 10 to 20% ऑफ न्यूट्रिशन बचता है, और एवरी चेंज इन टेम्परेचर 10 यूनिट्स कम हो जाता है। तो आप सोच सकते हो कि आज हम कितना भी ट्राई करें मगर हम खाना तो घास फूस ही खा रहे हैं। Am I really taking balanced diet or am I missing some very important nutrients in my diet? सोचने का वक्त आ चुका है कि सच में क्या मैं बैलेंस डाइट लेता हूँ या कोई इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट जो मेरे बॉडी को जरूरी है वो मैं मिस कर रहा हूँ या मुझे मिल पा रहा है। सोचना बहुत ही जरूरी है कि ऐसे जो भी न्यूट्रिशनल गैप है, जो हमें न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है हमारे बॉडी को, क्या उसे मैं फुलफिल कर सकती हूँ और क्या वो जरूरी है और हम कैसे कर सकते हैं वो न्यूट्रिशनल गैप फुलफिल। तो चलिए हम उसके ऊपर सोल्यूशन की बात करें। अभी वक्त आ चुका है फ्रेंड्स के हम ये जो न्यूट्रिशनल गैप है वो हम पूरा करें। तो कैसे पूरा कर सकते हैं, तो हमें कुछ जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स है उनको हमें सप्लीमेंट करना होगा हमारे डाइट के साथ, नहीं तो फिर हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी और हमें हेल्थ चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे बड़ा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है क्वालिटी फूड सप्लीमेंट्स। एक एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे एग्जाम लिखते वक्त बच्चे आंसर शीट को सप्लीमेंट अटैच करके, क्योंकि उनका आंसर कंप्लीट नहीं रहता है तो उसको एक सप्लीमेंट अटैच करते हैं। सेम वे अगर हमारी बॉडी को की जो रिक्वायरमेंट है अगर वो हम खाना खाने से पूरा नहीं कर पा रहे तो हम उसे अच्छे क्वालिटी फूड सप्लीमेंट से हम उसे पूरा कर सकते हैं। ओके, सप्लीमेंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक है सिंथेटिक और एक है नेचुरल। अगर हम मार्केट में जाए तो आपको बहुत सारे सिंथेटिक सप्लीमेंट्स भी मिल सकते हैं, जैसे हम ऐड भी देखते हैं टीवी पे, जैसे रीवाइटल है और बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो कि सिंथेटिक होते हैं। अगेन सिंथेटिक मतलब क्या, तो वो केमिकल से बना बना हुआ होता है। और अगेन अगर हम केमिकल्स सप्लीमेंट्स अगर केमिकल्स के थ्रू ले रहे हैं तो वापस उसके कहीं ना कहीं हमें साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और एक बताना चाहूंगी कि ऐसे सप्लीमेंट्स होने चाहिए कि वो नेचुरल हो, क्योंकि हमारी बॉडी नेचुरल है और सप्लीमेंट्स इजीली हमारे बॉडी में होने चाहिए विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। मैं बहुत ही प्राउड फील कर रही हूँ कि हम सब आज वेस्टीज के साथ जुड़े हैं, जिनके पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट फूड सप्लीमेंट्स है जो कि आयुर्वेदिक है, नेचुरल है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स।
तो एक बहुत ही बड़ी रेंज है हमारे पास कि हम और हमारे फैमिली की हेल्थ हम इन प्रोडक्ट्स के थ्रू अच्छी रख सकते हैं। सच में मैं ब्लेस्ड फील करती हूँ जब मतलब वेस्टीज के साथ एसोसिएटेड है हम सब, और हम प्रोडक्ट्स के बारे में चलिए अभी जान लेते हैं। ये जो प्रोडक्ट है वो सेल्यूलर नरिशमेंट थेरेपी बोलते हैं, मतलब ये सेल्स के ऊपर काम करता है, क्योंकि अगर सेल्स को अच्छा पोषण मिले, अच्छा न्यूट्रिशन मिले, तो डेफिनेटली सेल्स का फंक्शनिंग प्रॉपर होगा और उस वजह से हमारी हेल्थ और इम्यूनिटी लेवल भी अच्छी रहेगी। जो ये आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो फर्स्ट प्रोडक्ट है स्पिरुलिना, जो कि मल्टी मिनरल मल्टीविटामिन है। ये समुद्र के शेवाळ या एल्गे से बना हुआ है, जो एक रिच सोर्स है विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन और ओमेगा 3 का। इसमें 45 टाइप्स के विटामिन और मिनरल्स है, और उसके साथ काफी मात्रा में प्रोटीन भी है, जो हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है दिन की वो पूरी कर सकती है। हमारे बालों से लेके पैर के नाखून तक जो भी न्यूट्रिशन हमें चाहिए, हमारे बॉडी को चाहिए, वो स्पिरुलिना से हम पूरी कर सकते हैं। उसके बाद है वेस्टीज प्रोटीन पाउडर, जो कि बहुत ही बढ़िया सप्लीमेंट है, ये प्रोडक्ट है। इसमें अगर हम देखें तो प्रोटीन जो कंटेंट है इसमें वो है 8.2 grams ऑफ प्रोटीन इन 10 ग्राम्स, हाईएस्ट कंटेंट है ये। अगर आप मार्केट में जाएं तो कोई भी आपको इतना कंटेंट का प्रोटीन नहीं मिल पाएगा। इट वुड बी ओनली 35, 40, 45 ग्राम्स का ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन रहता है, और उसमें फैट्स ऐड किए होते हैं। ये बिल्कुल भी इसमें फैट्स नहीं है, सोय और मिल्क प्रोटीन से बना हुआ है, 100% डाइजेस्टेबल है, और आप ये किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, सूप, जूस, मिल्क में, बटर मिल्क में, किसी में आप ऐड कर सकते हो, सिर्फ चाय और कॉफी को छोड़ के। तो ये हमारे सेल्स के ऊपर की जो जरूरत है वो प्रोटीन हमारी पूरी कर सकता है। उसके बाद नोनी है। नोनी एक पाइनएप्पल जैसा फ्रूट होता है, जो हमारे सेल्स को क्लीन करने में हेल्प करता है। कोई भी बीमारी या डिजीज या इलनेस है, अगर हम नोनी लेते हैं तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि ये काम करता है, सेल्स को क्लीन करने का काम करता है। उसके बाद है आंवला और एलोवेरा। ये भी आंवला स्पेशली आज जो कोरोना हम फेस कर रहे हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी है, जो हमारी इम्यूनिटी लेवल बढ़ा सकता है। और एलोवेरा, हम सबको पता है ये एक बहुत ही पुरानी वनस्पति है भारत में। एलोवेरा बहुत ही ज्यादा उसके फायदे हैं, तो अगर हम ये भी अगर हम कंज्यूम करते हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। उसके बाद बहुत बढ़िया कार्डियो केयर के प्रोडक्ट्स है हमारे पास, जैसे कि फ्लैक्स ऑयल है। फ्लैक्स मतलब जवस में से जो ऑयल निकाला हुआ होता है उसका, उसकी कैप्सूल है ये, जो हमारे हार्ट के लिए, बॉडी फंक्शनिंग के लिए, ब्लड के लिए, मैं ऐसा बोलूंगी कि 70 डिजीजेस पे फ्लैक्स ऑयल काम करता है। और आज की ये जरूरत है कि हम हर एक कोई फ्लैक्स ऑयल ले, ताकि हमारा जो इम्बैलेंस हो चुका है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का, वो भी बैलेंस हो जाए। और जो भी आज हम स्ट्रेस और टेंशन में जो हम जीते हैं, तो वो भी हमें फ्लैक्स ऑयल हमें उसमें भी हेल्प कर सकता है। उसके बाद L-arginine है, और कोएंजाइम Q10 भी है, जो हमारे कार्डियो के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, जैसे हमने बोला कि बात की कि हमारे बॉडी में आज बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स और केमिकल्स जा रहे हैं, तो हम उन्हें कैसे निकाल सकते हैं हमारे बॉडी के बाहर। तो हमारे पास वेस्टीज लाती है, बहुत ही बढ़िया और यूनिक प्रोडक्ट्स है ये। 5 प्रोडक्ट्स है, उसमें फाइबर है, गैनोडर्मा जो एक, उसको किंग ऑफ हर्ब्स बोला जाता है, जो हमारे बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। उसके बाद सॉरी, डिटॉक्स फूड पैचेस है, एक यूनिक प्रोडक्ट है ये हमारे पास। उसके बाद आई सपोर्ट है आंखों के हेल्थ के लिए, और कर्क्यूमिन प्लस, अगेन ये एक बहुत ही बढ़िया और जरूरीमंद प्रोडक्ट है, जो आज के तारीख में जो हम फेस कर रहे हैं कोरोना का, तो कर्क्यूमिन भी अगर हम रेगुलरली कंज्यूम करें तो वो भी हमारे बॉडी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने में हेल्प कर सकता है। उसके बाद है जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ। आज हम देखते हैं कि
25-30 के बाद हमारे बॉडी में कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है और उस वजह से ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इमोबिलिटी या जो जॉइंट्स है वो जैम हो जाते हैं, उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है। तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, जैसे कैल्शियम है, ग्लूकोसामाइन है, जो हमारे जॉइंट प्रॉब्लम्स के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, और कोलेजन है, वो भी हमारे स्किन के लिए, हमारे बोन्स और जॉइंट्स के लिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स है। उसके बाद ग्लाइसेमिक हेल्थ, जैसे हम देखते हैं कि इंडिया इज अ कैपिटल हब फॉर डायबिटीज। हर एक घर में आज डायबिटिक पेशेंट्स है, तो उनका जो ग्लाइसेमिक हेल्थ है वो हम अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। अगर किसी की शुगर लेवल 200 के अंदर है तो ये नीम की कैप्सूल है, नीम के ऑयल में से बनाया हुआ कैप्सूल है, जो शुगर लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। स्किन अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। और स्टीविया है, स्टीविया मतलब गोड़ मीठा तुलस होता है, एक वनस्पति पौधा है जो शुगर से 200 टाइम्स मीठा होता है। तो हम शुगर के को रिप्लेस करके हम स्टीविया यूज कर सकते हैं। उसके बाद वुमेन्स हेल्थ के बहुत बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। 3 प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि आयरन फॉलिक है, शतावरी मैक्स और क्रैनबेरी। आज हम देखते हैं ऑलमोस्ट 54% जो लेडीज होती है उनका हीमोग्लोबिन बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट 7, 8, 9 तक होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्तोत्र है हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए, एक नेचुरल फॉर्म में है, उसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। जैसे अगर हम बाहर के कोई केमिकल के फूड मतलब सप्लीमेंट्स या आयरन फॉलिक वगैरह लेते हैं तो उससे कॉन्स्टिपेशन की वगैरह भी तकलीफ हो सकती है। तो इसका आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिखेगा और मतलब उस हेमोग्लोबिन बढ़ाने में भी बहुत जल्दी हेल्प कर सकता है। और क्रैनबेरी जो है वो यूरिन इन्फेक्शन के लिए है, और शतावरी जो है लेडीज के जो प्रॉब्लम्स होते मंथली प्रॉब्लम्स, तो वो सॉल्व कर सकता है। उसके बाद वेस्टीज प्राइम के कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एक्सट्रैक्ट वी, ये वेजिटेबल्स का पाउडर है जो हम पानी में घोल के ले सकते हैं। उसके बाद वेजिटेबल फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, फ्रूट्स की पाउडर है। अगर हम इनटेक नहीं कर पाते फ्रूट्स या वेजिटेबल्स की, तो एक बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है कि हम एकदम इजी वे से हम ये कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद एक नया जस्ट 1-2 महीने पहले सी बकथॉर्न करके एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट लाया है वेस्टीज कंपनी ने। इवन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी सी बकथॉर्न प्रमोट करते हैं। ये भी हमारे इम्यूनिटी लेवल के लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। उसके बाद krill ऑयल है, ओमेगा 3, ये नॉनवेज सोर्स है, जो हमारे अगेन हमारे हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, जॉइंट्स के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉम्बायोटिक्स। कॉम्बायोटिक्स फर्स्ट टाइम वेस्टीज लाया है कैप्सूल एंड कैप्सूल। ये जो बाहर का जो कैप्सूल है वो है मल्टीमिनरल मल्टीविटामिन, और अंदर का जो कैप्सूल है दैट इज प्रीबायोटिक्स, जो हमारे डाइजेशन को भी हेल्प कर सकता है। उसके बाद हमारे पास एक आयु शांति की रेंज है, अगेन ये आयुर्वेदा से ही बनाया हुआ है, और कुछ स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स है। ग्लूको हेल्थ मतलब डायबिटिक जिनकी शुगर 200 से ऊपर है तो वो लोग ये कंज्यूम कर सकते हैं। वाइटल कॉम्प्लेक्स है एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, प्रोकार्ड कोलेस्ट्रॉल के लिए, रेस्पिरेशन के या ब्रोंकाइटिस की कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए है, किडनी हेल्थ है, लिवर हेल्थ है, और टॉक्सक्लीन, जैसे हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं तो उनको निकालने के लिए टॉक्सक्लीन एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। उसके बाद वेस्टीज के पास बहुत ही बढ़िया फिटनेस की जो रेंज है। आज हम देखते हैं कि ओबेसिटी का जो प्रपोर्शन है, या बहुत ज्यादा लोग ओबेसिटी की ओर मूव कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट्स है। 3 प्रोडक्ट्स है वेस्लिम के रेंज में, वो है वेस्लिम शेक है, वेस्लिम कैप्सूल्स है, और वेस्लिम टी है। अभी वेस्लिम शेक जो है आपको एक मील रिप्लेस करना होगा, और उसके
रिप्लेसमेंट में ये शेक लेना है। ये प्रोटीन और विटामिन और मिनरल्स का शेक है, मतलब जो आपको एक मील में मिलता था, ये पूरा जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा कर देगा। और उसके बाद कैप्सूल है, वेस्लिन कैप्सूल्स, हमारे बॉडी का जो फैट है बर्न करने के लिए हेल्प करता है। ये खाना खाने से पहले आप ले सकते हैं और हमारे बॉडी का फैट बर्न हो सकता है यहाँ से। और वेस्लिन टी है, ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट में आता है, फ्लेवर में आता है हनी और लेमन का। ये भी हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत ही अच्छा करने में हेल्प करता है। वेस्लिन शेक भी जो है वो मैंगो फ्लेवर में बहुत ही बढ़िया टेस्ट है उसकी, तो हर कोई पसंद कर सकता है। तो एक अच्छे टेस्ट में ये तीनों प्रोडक्ट, मतलब वेस्लिन टी और वेस्लिन शेक है। और जो ओबेसिटी के जो चैलेंजेस है, जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं, तो अगर हम ये प्रोडक्ट्स कंज्यूम करें तो हम हमारा आइडियल वेट रख के, हमारा आइडियल बीएमआई रख के हम हेल्दी रह सकते हैं। वेस्टीज के पास बहुत ही बढ़िया हेल्थ फूड भी है। उसमें है फ्रेशन अप ड्रिंक, जैसे कि अभी समर है और बहुत ज्यादा पर्सपिरेशन होता है, स्वेटिंग होता है, और फिर हम ड्रेन आउट होते हैं, तो फ्रेशन अप एक बहुत ही अच्छे फ्लेवर में, ऑरेंज फ्लेवर में है, तो हम ये ले सकते हैं और हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल सकती है यहाँ से। सॉरी। उसके बाद हाई न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट सीरियल्स है हमारे पास। ये जो सीरियल्स है वो शुगर कोटेड नहीं है। मार्केट में आपको जो मिलते हैं वो शुगर कोटेड होते हैं, तो ये हनी कोटेड है और उसमें फुला हुआ बाजरा, राजगीरा ऐड किया हुआ है। उसमें ड्राई फ्रूट्स भी है, तो एक हेल्दी होलसम ब्रेकफास्ट हम ले सकते हैं। इसे आप वैसे भी खा सकते हो या मिल्क में या कर्ड में भी ऐड करके आप ले सकते हो। फ्लैक्सीड बार है, जवस का ये फ्लैक्सीड बार। इंस्टेड आप कोई भी कैडबरी बच्चों को देने के बजाय अगर आप देते हो ये फ्लैक्सीड बार देते हो, तो न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छा है ये, और न्यूट्रिशन भी मिल सकता है उन्हें, और फिलिंग भी है, पेट भी भर सकता है। उसके बाद ऑलिव ऑयल, पोमास ऑयल है, जो कि बहुत ही लाइट होता है और इसमें ओमेगा 3 होता है, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद ये एक बहुत ही मेरा फेवरेट और बहुत ही अच्छा जबरदस्त प्रोडक्ट है, राइस ब्रान ऑयल। अगेन हमारे जो माननीय प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी, वो भी राइस ब्रान ऑयल प्रमोट करते हैं। अभी मार्केट में भी बहुत ज्यादा वैरायटी के राइस ब्रान ऑयल मिलते हैं, और हमारे पास भी राइस ब्रान ऑयल। क्या फर्क है इन दोनों में? बाहर के जो राइस ब्रान ऑयल्स मिलते हैं आपको, तो वो केमिकली रिफाइंड किए होते हैं और उसमें पाम ऑयल भी मिला हुआ होता है। हमारा जो राइस ब्रान ऑयल है लाइट हाउस का, वो फिजिकली रिफाइंड किया हुआ है, क्योंकि आज हम देखते हैं लोग कच्चे घानी का बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो ये जैसे कि कच्चे घानी का ही है, तो फिजिकली रिफाइंड किया हुआ राइस ब्रान ऑयल है। इसमें जीरो कोलेस्ट्रॉल, जीरो ट्रांस फैट है और जीरो शुगर है, और 40 यानी, और 50% ही इसे यूज करना है हमें। एसिडिटी की अगर किसी को तकलीफ है, ओबेसिटी है, थायराइड है, शुगर है, तो ये बहुत ही मतलब मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी बीमारी हमारे घर पे एंटर करती है तो वो ऑयल से करती है। तो फर्स्ट थिंग, अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें हमारा ऑयल घर का चेंज करना ही पड़ेगा, ताकि हम और हमारी फैमिली अच्छी हेल्थ रख सकते हैं। और मेरे ख्याल से लेडीज को ये डिसीजन लेना होगा, हर एक लेडी को जो यहाँ पे सुन रही है, कि उन्हें पहले तो अब हमारे घर का राइस ब्रांड चेंज करना चाहिए, ताकि हमारे फैमिली की अच्छी हेल्थ रह सकती है। इसका बर्निंग पॉइंट हाई है, और अगर हम कुछ भी फ्राई भी करते हैं तो उसको ऑयल बिल्कुल भी नहीं रहता है, तो पूरा ड्राई रहता है और बहुत ही कम यूज होता है ये ऑयल। उसके बाद इनविगो है, जो चॉकलेट ड्रिंक है, न्यूट्रिशनल चॉकलेट ड्रिंक है, बहुत ही अच्छे बढ़िया फ्लेवर में है, हम बच्चों को दे सकते हैं। इसमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स के अलावा इसमें DHA है, मतलब
जो ब्रेन डेवलपमेंट, कंसंट्रेशन, मेमोरी के लिए जरूरी होता है वो उन्होंने इसमें ऐड किया हुआ है। तो बच्चों के लिए हेल्थ के साथ उनकी ब्रेन डेवलपमेंट भी इसके साथ हो सकती है। उसके बाद है जेटा टी, जो एक एंटीऑक्सीडेंट टी है। आप ये विथ और विदाउट मिल्क दोनों भी बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है। और खास करके अगर किसी को एसिडिटी की तकलीफ है तो उनको तो आप ये जरूर रेकमेंड कीजिए, ताकि उनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। और अगर आप ये विदाउट मिल्क लेते हैं तो वो आपके अगेन मेटाबॉलिज्म, आपके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है या फैट है वो बर्न करने में हेल्प करता है, ताकि वेट मैनेजमेंट हो। और बहुत ही बढ़िया ऑथेंटिक टेस्ट वाला जेटा कॉफी है हमारे पास। तो ये रहे हमारे कुछ हेल्थ फूड। और अगेन हाँ, वेस्टीज हमारे पास लाया है गैनो कॉफी। वो भी अगर मैंने तो टेस्ट की है, बहुत ही बढ़िया ओरिजिनल टेस्ट है और डिटॉक्सिफाइंग कॉफी है वो। जैसे हमने बात की कि हमारे बॉडी को फूड, एयर और वाटर की जरूरत होती है, अब तक हमने फूड के बारे में बात की। उसके बाद हम अभी जैसे हवा, जो एयर हमारे बॉडी को जरूरत है, अगर हम देखने जाए तो आज बहुत ही पोल्यूशन बढ़ रहा है बाहर, और मेट्रोज में स्पेशली पोल्यूशन रेट बहुत हाई है, ओजोन लेयर कम होते जा रहा है, जो सन रेज है बहुत ही इंटेंसिफाइड है। तो हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट शार्प का एयर प्यूरिफायर है विथ प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, जो कहीं पे भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। इट इज ओनली एंड ओनली सोल्ड बाय वेस्टीज। तो आज के जो कोरोना का जो हम फेस कर रहे हैं, अगर हमें अच्छा हेल्थ मेंटेन करना है, हमें वायरस से दूर रहना है, हमारी अच्छी इम्यूनिटी लेवल रखनी है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। और ये आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, स्पेशली डेंटिस्ट को आज ये कंपलसरी किया हुआ है कि उन्होंने एयर प्यूरिफायर इंस्टॉल करना है। तो आप अपने कोई जो भी डॉक्टर फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी आप ये इसके बारे में बात कर सकते हैं। और जो थर्ड है वाटर है, हमारे पास वाटर प्यूरिफायर भी है, जो कंप्लीट प्योर वाटर हमें देता है और अल्कलाइन वाटर देता है। और हमारे पास एक पिक्चर भी है, एकदम हैंडी पिक्चर है वो, जो हमें क्लीन वाटर दे सकता है। तो ये था एयर, फूड, वाटर एंड एयर। तो वेस्टीज ने एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन दिया है हमें कि हम हमारे फूड को भी सप्लीमेंट कर सकते हैं, हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है पूरी कर सकते हैं, और इम्यूनिटी लेवल अच्छी रख सकते हैं। प्लस हम जो घर में हम जो एयर ब्रीथ करें, क्योंकि बाहर से भी ज्यादा पोल्यूटेंट्स हमारे घर में रहते हैं, तो उसे भी क्लीन करना रखना उतना ही जरूरी है। तो हम वेस्टीज के बदौलत हम अच्छा फूड, अच्छा एयर और वाटर, तीनों भी हम प्योरेस्ट फॉर्म में हम ले सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं, ताकि हम हमारी हेल्थ अच्छी रख सकते हैं। अगर आप स्लाइड देखो, जैसे हम देखते हैं कि टेररिस्ट लोग जब हमारे कंट्री पे, इंडिया पे जब अटैक करते हैं, तो हमारी सेना हमेशा तत्पर रहती है उन्हें काउंटर करने के लिए, उनको फाइट बैक करने के लिए। तो सेम वे आज कोरोना तो अटैक करने के लिए बैठे ही हैं। हमारे ऊपर है कि हम हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है, या जो हमारे बॉडी की जो एंटीबॉडीज है, हम उन्हें कितनी अच्छी तरह से तैयार रख सकते हैं, ताकि अगर कोई वायरस हमारे नजदीक भी आए तो हमारी बॉडी हमेशा तैयार रहती है उन्हें उनको अटैक करने के लिए, हमारे बॉडी को डिफेंड करने के लिए। तो मैं कहना चाहूंगी कि हमारे पास, हम सब ब्लेस्ड है कि हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स है आज के तारीख में। अगर हम ये कंज्यूम करते हैं रेगुलरली, तो मेरे ख्याल से हमारे जैसी डिफेंस जो बॉडी में होगी, डिफेंस जो सिस्टम होगी, वो कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको। नहीं है। तो एंड में मैं कहना चाहूंगी कि ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। देखिए, कोई भी बीमारी आने के बाद
अगर हम उसे क्योर करें, जैसे कि अगर डायबिटीज है, वो थायराइड है या हार्ट रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो एक बार हमारी अगर वो टैबलेट चालू हो जाती है, मेडिकेशन पर हम चले जाते हैं, तो हमें लाइफ टाइम उसके साथ रहना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा। तो उससे तो अच्छा है कि टाइम से पहले ही अगर हम जागरूक हो जाएं, और अगर हम ये सप्लीमेंट्स रेगुलरली कंज्यूम करें, तो हम खुद के